रसूलपुर गांव में राजा सुहेलदेव के प्रतिमा का अरुण राजभर ने किया भूमि पूजन। भाजपा में मिला सम्मान, घोसी में होगी भाजपा की जीत। सुबसपा राष्ट्रीय महासचिव व विधायक अरुण राजभर ने भरी हुंकार। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव में राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अरुण राजभर ने समारोह पूर्वक किया भूमि पूजन। बता दें, सुबसपा राष्ट्रीय महासचिव व विधायक ने भरी हुंकार का भाजपा में मिला सम्मान, राजा सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में बना विश्वविद्यालय। घोसी उपचुनाव में होगी भाजपा की बड़ी जीत। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को रसूलपुर गांव के इंग्लिश मीडियम विद्यालय के सामने दिन में 1 बजे समारोह पूर्वक राजा सुहेलदेव की मंदिर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुबसपा राष्ट्रीय महासचिव व विधायक अरुण राजभर ने चिन्हित स्थान पर फीता काटकर राजा सुहेलदेव की प्रतिमा रखकर सैकड़ों लोगों के सामने विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है, जिससे पुनः भाजपा ने गठबंधन किया है। वहीं आजमगढ़ जनपद में राजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। राजभर समाज को भाजपा ने सम्मान दिया है। वहीं उन्होंने घोसी उपचुनाव को लेकर भी हुंकार भरी और कहा, भाजपा बड़े अंतराल से उपचुनाव जीतेगी। इस दौरान प्रदेश व जनपद स्तर से दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आज रसूलपुर गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर के राजा सुहेलदेव राजभर के विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता है, वह समाज कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जाता। क्योंकि इस देश में राजा सुहेलदेव राजभर का जो इतिहास रहा है वो वीरता का रहा है, इस देश की रक्षा करने का रहा है, इस राष्ट्र की रक्षा करने का रहा है, और इस देश में हमने सुरक्षा किया है, इस देश के लोगों की हिफाजत किया। बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार विदेशी आक्रांता करते थे उससे हमने बचाने का प्रयास किया है। इतिहासकारों ने जो विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े हो गए, इस नाते हमारे राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास मिटा दिए हैं। आज रसूलपुर के लोगों ने यह तय किया है कि हम अपना इतिहास खुद बनाएंगे, हम दूसरे के रास्ते पर नहीं चलेंगे। जो हम अपना इतिहास बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक संदेश देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर पेश करेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी राजा सुहेलदेव राजभर के बताए हुए रास्ते पर चले और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो कारवां है, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पीताम्बर पीला गमछा है, उस देश में फहराया जा सके। और बता दें, कार्यक्रम का संचालन धर्मदेव राजभर व अध्यक्षता गोपाल राजभर ने किया था। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में वकील चौरसिया, प्रीति राजभर, राहुल सिंह, अलगू राजभर, कन्हैया राजभर, गोधन कनौजिया, राम समूज राजभर, संतोष राजभर, गुड्डू बबलू, गोपाल राजभर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय लोकतंत्र में यह निंदनीय, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कौन कर रहा है? जो पार्टियों का एक चेहरा पहले से था, एक जो उनकी एक सिद्धांत रही है गुंडागर्दी, अराजकता करने का, वो समाजवादी पार्टी की रही है। और जो आरोपी पकड़ा गया है वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो जान रहे हैं जनता का भरोसा हमसे नहीं है, जनता हमको नकार रही है, घोसी की जनता उनको खदेड़ रही है। इस नाते आदरणीय दारा सिंह चौहान पर वो स्याही फेंक करके अपने काले कारनामे को यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मेरा अहंकार, मेरा गुंडागर्दी। इसी तरह से घोसी की जनता भी जान रही है कि जब सुधाकर सिंह विधायक होते हैं तो वहाँ गरीबों पर अत्याचार करते हैं, थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने देते हैं, ब्राह्मणों की हत्या कराते हैं, पिछड़ों की हत्या कराते हैं, दलितों की हत्या कराते हैं। क्या यह जनता भूल चुकी है? इस बार जनता बदला लेगी और बताएगी कि हमें पिछड़े वर्ग के नेता को चुनना है, हमें जो धोखा देने वाले लोग हैं, हमारे साथ अन्याय करने वाले, हमको उनको नहीं चुनना है। घोसी की जनता इस बार आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को, सिद्धांतों को मजबूती से रख करके घोसी की जनता 50,000 वोट से जिता करके लखनऊ पंचायत में भेजेगी।